Hello everyone, how are you? I hope all are good and everyone has focused on studies. So, let's start your syllabus, PT1 syllabus, and this video is for class 8th. So, students, now we will read about your chapter 1 resources in geography. So, now we are going to start this chapter 1 resource in geography. So students, can you tell about resource? What is resource? Okay, I tell a supply of something, a piece of equipment, etc. that is available for somebody to use. तो a supply of something, कुछ चीज़ों की सप्लाई, a piece of equipment, कुछ इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा जिसका कि यूज़ हम करते हैं एज अ रिसोर्स, और ये हमें अवेलेबल होता है नेचर से भी और ह्यूमन से भी. सो आई होप everybody has understood about resource. So let's start this story. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, and bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. Mona and Raju हेल्प कर रहे हैं अम्मा की घर को साफ करने के लिए, और क्या देख रहे हैं? लुक एट ऑल दीज थिंग, सारी चीज़ों को देखो. लाइक क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स देख रहे हैं, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, और हर एक चीज़ को यूज़ करते हुए देख रहे हैं. ऐसा मोना ने कहा कि हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सैड अम्मा. अम्मा ने कहा इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. दीज आर रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज हैं, ये संसाधन हैं. वॉट इज़ आ रिसोर्स? अब ये क्वेश्चन आ गया था कि रिसोर्स क्या है. वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा, ऐसा क्वेश्चन जो था वो अम्मा से राजू ने किया. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. किसी भी चीज़ का यूज़ जो हम करते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार और उससे हम सेटिस्फाई होते हैं, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. स्टूडेंट्स, अंडरलाइन दिस लाइन. व्हाट इज़ रिसोर्स? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा. ऐसा अम्मा ने रिप्लाई दिया. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, अपने चारों ओर देखो और ऑब्जर्व करो. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तुम ये आइडेंटिफाई करने के लिए एबल हो जाओगे कि कितने टाइप के, बहुत सारे टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, वाटर जो हम पीते हैं जब हमें प्यास लगती है. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी जिसका हम यूज़ करते हैं अपने घर में. द रिक्शा यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, रिक्शे का यूज़ करते हैं हम स्कूल जाने, घर से स्कूल जाने के लिए. द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, और टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, आपके फादर टेस्टी स्नैक बनाते हैं आपके लिए. द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स, और उस स्नैक्स को बनाने के लिए जिन फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं उसे भी रिसोर्स कहते हैं. सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक जो है वो कुछ कॉमन चीज़ें हैं. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, जिनका हम लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है. सो दे हैव यूटिलिटी,
इसलिए ये क्या है, ये यूटिलिटी है। यूटिलिटी, व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स दैट अवेलेबिलिटी, मीन्स उस चीज़ की इम्पोर्टेंस, उस चीज़ की उपयोगिता क्या है, कैसे उसे यूज़ किया जा रहा है, कैसे ये अवेलेबल हो रहा है। सो यूटिलिटी और अनस्टेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंसेस एज रिसोर्स। तो ये यूटिलिटी उस रिसोर्स के ऑब्जेक्ट को बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? अब ये रिसोर्स जो हैं वो कुछ कैसे बन जाते हैं, कुछ रिसोर्स ऐसे कैसे बन जाते हैं? राजू नाउ वांटेड टू नो। अब राजू ये जानना चाहता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा ने कहा बच्चों से कि चीज़ें जो रिसोर्स तभी बनती हैं जब उसकी केवल वैल्यू समझी जाती है। इट यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट इज़ अ वैल्यू। इट मीन्स दैट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वैल्यू है, उसी के बेसिस पर वो रिसोर्स बन सकती है हमारे लिए, ऐसा अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ, मीन्स सिग्निफिकेंस। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। सम डू नॉट, और कुछ की नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल की जो वैल्यू है वो इकोनॉमिक वैल्यू। अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, लेकिन अगर उसी जगह हम लैंडस्केप की बात करें, जो सुंदर लैंडस्केप है उसकी हम यूटिलिटी नहीं समझेंगे, उसकी हम वैल्यू नहीं समझेंगे। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो ह्यूमन की नीड्स जो इससे ह्यूमन की नीड्स जो होती हैं उससे वो सेटिस्फाई होता है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकते हैं अपने टाइम के साथ। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, आपकी जो ग्रैंड मदर हैं, आपकी जो दादी माँ हैं, उनकी जो घर की रेमेडीज़ हैं, घर की जो रेसिपीज़ हैं या रेमेडीज़ हैं, हैव नो कमर्शियल वैल्यू, इसकी आज के समय में कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। कमर्शियल वैल्यू मीन्स इट मीन्स दैट ट्रेड वैल्यू। They could, but if they not patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. Patent means that the exclusive right for and over any idea or invention. मीन्स एक ऐसा एक्सक्लूसिव राइट जो आपके आइडिया, किसी भी आइडिया के अकॉर्डिंग इन्वेंट होता है, या फिर हमें इसे इन्वेंशन कहते हैं। तो लेकिन ये पेटेंटेड जो होती हैं चीज़ें मेडिकली ख़रीदी जाती हैं फ्रॉम टुमारो यानी कि टुमारो आने वाले समय में ये चीज़ें खरीदी जाएंगी मेडिकली। दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। तो जब ये चीज़ें बाहर से ख़रीदी जाती हैं तो वो एक इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होती हैं। तो मीन्स घर की रेमेडीज़ जो होती हैं उनको तो हम डिनाई कर देते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ें हम मेडिकल फर्म से परचेज़ करते हैं तो उससे हमें पैसा भी मिलता है और साथ ही साथ लोग इसे वैल्यू भी देते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। और जो टाइम और टेक्नोलॉजी है ये टू इम्पॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में चेंज कर सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, और दोनों ही लोगों नीड्स ऑफ द पीपल, और दोनों ही रिलेट करते हैं उनकी आवश्यकता अनुसार। पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अगर हम पीपल की बात करें या ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। और जो लोग हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इसलिए हैं क्योंकि इनके पास आइडियाज़ हैं, नॉलेज है, इन्वेंशंस करते हैं, कई चीज़ों की डिस्कवरीज करते हैं, को लीड करते हैं और
ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स, और हर एक डिस्कवरी और इन्वेंशन लोग टू मैनी अदर्स, लोगों को भी देते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम फायर की डिस्कवरी की बात करें, जो लीड करती है टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग के लिए प्रैक्टिस की जाती है, एंड अदर प्रोसेसेस की बात करें, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, अदर प्रोसेस में व्हील का इन्वेंशन किया गया। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये हुआ कि न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और फिर टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजीज़ के आने से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं क्लास। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। तो जब ये बहुत ही फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है तो इसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के बेसिस पर लिया गया। सो व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी is the application of latest knowledge and skill is doing or making things. So I hope everybody has understood this part of chapter 1. So tomorrow I will explain types of resources. So let's read it carefully. Thank you and have a nice day everyone.